पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का आज फर्स्ट टी20 हुआ और बहुत ही कन्विंसिंगली बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मैच हरा दिया। वन साइडेड मैच था और सिर्फ 16 ओवर में 110 रन बांग्लादेश ने चेस कर लिए। बहुत बुरी क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है, लेकिन खैर अब ऐसा लगता है कि जब भी पाकिस्तान का कोई टी20 मैच होगा तो उसमें ना फील आती है कि ओपोनेंट कोई बाहर वाला नहीं है, ओपोनेंट कोई अपने ही लोग लगते हैं, अपने मुल्क में मौजूद डडू फैंस। कि रिजवान बाबर की कल्ट फैन बेस बाहर निकलती है और फिर शुरू हो जाती है कि बाबर और रिजवान के बगैर तो हमारी टीम इनकम्प्लीट है, बाबर के बगैर तो हमारी टीम 100 नहीं कर सकती, बाबर के बगैर तो हम मैच नहीं जीत सकते। ये हाल है हमारे यंगस्टर्स का। कहाँ गई इंटेंट वाली क्रिकेट? भाई कितनी दफा याद दिलाएं कि बाबर रिजवान के होते हुए हम जिम्बाब्वे और यूएसए से वर्ल्ड कप में हारे हैं। हमारी क्रिकेट का लोएस्ट पॉइंट इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अभी ट्रोल कर रहे हैं कि बांग्लादेश के ग्राउंड पे आते ही एक्सपोज हो गए हमारे प्लेयर्स क्योंकि ये सारे फ्लैट ट्रैक बुलीज हैं, तो नो फ्लैट ट्रैक नो पार्टी, इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है। भाई फ्लैट ट्रैक बुलीज से याद आया कि हम ना अपने घर में भी जेड टीम से भी सीरीज नहीं जीत पा रहे थे। न्यूजीलैंड की स्कूल लेवल टीम आई थी, उससे भी 2-2 टी20 सीरीज ड्रॉ हुई थी। इंग्लैंड की बी टीम 2022 के वर्ल्ड कप से पहले आई थी, 4-3 हम उससे भी हार गए थे। बटलर खेला भी नहीं था वो मैच, और फिर हम कह रहे हैं कि जी फ्लैट ट्रैक बुलीज हैं। ये अपने घर पे भी हम बाबर रिजवान के होते हुए सीरीज हार रहे थे, तो उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज से तो मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। अब ये बार बार कहना और इन लड़कों पे एडिड प्रेशर डालना कि वो एक मैच खेलेंगे और हम शुरू हो जाएंगे, कहाँ गई इंटेंट वाली क्रिकेट? किसने खेली इंटेंट वाली क्रिकेट बांग्लादेश में? बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के अंदर तो कोई मॉडर्न डे क्रिकेट खेल भी नहीं पाता है। भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया व्हाइट वॉश होकर गई है, न्यूजीलैंड गई है, इंग्लैंड हार के गई है, तो यहाँ पे मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेली जाती है। भाई मूव ऑन करना है। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी एक अच्छी टी20 की टीम बन सके मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से, तो उनको मौके देने होंगे और पीछे पलट के नहीं देखना होगा। बहुत एशिया कप्स खेल लिए, बहुत वर्ल्ड कप खेल लिए, कोई किसी चीज़ का फायदा नहीं हुआ। इट्स टाइम टू मूव ऑन। कि भाई ठीक है, जो था वो पास था, अब इन लोगों को मौका देना है, आगे बढ़ना है। खैर आज के मैच की बात करते हैं तो बहुत ही बुरा क्रिकेट ओवरऑल पाकिस्तान ने खेला है। टॉस हुई तो दोनों कैप्टन के जहन में पहली बॉलिंग करना था। दोनों के जहन में 140 का स्कोर था क्योंकि वो चैलेंजिंग टोटल भी है और डिफेंड भी हो जाता है। लेकिन 110 रन पे ऑल आउट हुए। स्ट्रेट अवे हम 30-35 रन शॉर्ट थे और उसमें और कोई किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। कंडीशंस चैलेंजिंग थी, लेकिन हमारे अपने ब्लंडर्स थे जिस पे हम आउट हुए। कंडीशंस को ना असेस करना है, कंडीशंस को ना अडॉप्ट करना है। मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे अगर सिर्फ ब्लाइंड स्लॉगिंग करनी है तो उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। साइम अयूब शुरू में जब बैटिंग करने आते हैं तो वो एक टिपिकल अंदाज में आउट हुए जिस तरह वो शुरू में होते थे जब अपने करियर के स्टार्ट में थे। अब वो कोई इतने यंगस्टर नहीं है कि हम उनको कहें कि यार मौका चलो चलता है, हो जाता है। अब उनको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्टेप अप करना पड़ेगा। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको इतने चांसेस कॉन्स्टेंटली मिल रहे हैं, और साइम अयूब को मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। साइम अयूब को पूरे चांसेस दिए गए हैं। इंजरी के अलावा वो हर फॉर्मेट खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट में वो एज एन ओपनर मौजूद है। उनके लिए प्रॉपर एक सेटअप क्रिएट किया जाता है कि दो फील्डर्स ऑन साइड पे लगाकर उसी तरह उनसे शॉट खिलवाते हैं और वहां पे आउट होते हैं। बांग्लादेश की कंडीशंस हैं, बॉल पहुंचना मुश्किल होता है, कंडीशंस को असेस नहीं कर रहा है, अडॉप्ट नहीं कर रहा है, कंडीशंस को समझ नहीं रहे, और स्ट्रेट अवे अगर आप आंखें बंद करके शॉट खेलना शुरू कर दोगे कि जी मैं मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा हूं, तो नोबडी कैन जस्टिफाई दैट। फखर जमान उन्होंने एक अच्छा नॉक खेला है, लेकिन उनको भी शुरू में चांस मिले। 2 दफा उनके कैचेस ड्रॉप हुए हैं, 2 से 3 मरतबा। उसमें भी वो बिल्कुल ब्लाइंड स्लॉगिंग से ही उन्होंने शुरू किया था, बिल्कुल आंखें बंद करके शॉट खेलना, अंधी मारना। देखिए दोनों एंड से टिपिकल एक ही अंदाज से खेला जा रहा था। कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश की कंडीशंस इतनी आसान नहीं होती हैं, बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही फजूल कंडीशंस होती हैं जहाँ पे बैटिंग करना वाकई टफ है। उसके बाद नीचे आते हैं मोहम्मद हारिस, हसन नवाज। हसन नवाज अगेन, एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि उनको क्यों मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनाया जा रहा है, क्यों उनको नंबर 5 पे खिलाया जा रहा है। वो एक ओपनर है, उसने अपना करियर एज एन ओपनर ही स्टार्ट किया है। ठीक है आप नीचे खिला लोगे, एक 50 आएंगे, 60 आएंगे, उसके बाद फिर वो लंबा नहीं खेल पाएगा पाकिस्तान टीम के साथ एक मिडिल ऑर्डर के अंदर। एक टाइम पे वो एक्सपोज हो जाएगा क्योंकि उसके पास वो टेक्निक है ही नहीं ना। वो जिस तरह के शॉट्स खेलता है उसको शुरू में खेलना है। आप उसको अर्ली दे दो पावर प्ले के अंदर, जब ओपनर आता है बैटिंग करने, प्रेशर कम होता है, उस टाइम पे वो खेलने आएगा, वो अपने शॉट्स खेल के चला जाएगा। हसन नवाज को नीचे एक टाइम पे आके ना बिल्कुल वेस्ट कर देंगे, ये हिस्ट्री बन जाएगा, ये नजर नहीं आएगा लॉन्ग टर्म पाकिस्तान टीम के अंदर। सलमान अली आगा 1 मिनट को ऐसा लगा जैसे कोई टेल एंडर बैटिंग कर रहा है, बिल्कुल आंखें बंद करके ब्लाइंड स्ट्रोकिंग चल रही है। आगा तो ऐसा प्लेयर है ही नहीं। आगा को तो हम एंकर प्लेयर कहते हैं कि जो एक्सेलरेट कर लेता है कि ठीक है कंडीशंस को एसेस करता है, नीचे नीचे खेलता है, रोटेट करता है, स्ट्राइक को गैप शॉट्स खेलता है और बाद में हिटिंग भी कर लेता है। तो आगा सलमान को देख के ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल टेल एंडर बैटिंग कर रहा है, और जिस तरह अपनी विकेट थ्रो करके गए। मसला ये है कि हमारे टॉप ऑर्डर ने शुरू के 5-6 विकेट जो गई हैं बिल्कुल थ्रो की है विकेट, कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉल पे कोई आउट नहीं हुआ है, सब ने अपनी विकेट थ्रो की है, हाथ में कैच देकर गए। पूरी शॉट सिलेक्शन, जीरो गेम अवेयरनेस नजर आई है, कहीं भी लगा ही नहीं भाई कि ये हमारे वही प्लेयर्स हैं जो अभी 3-0 बांग्लादेश को हरा चुके हैं। तो सलमान अली आगा भी वैसे ही नजर आए। फिर मोहम्मद नवाज, आई हैव नो आइडिया कि हम एक ही टीम में दो लाइबिलिटीज को कैसे खिला सकते हैं, एक फ़हीम अशरफ, एक मोहम्मद नवाज। जब ये स्क्वाड अनाउंस हुई थी तब भी मैंने ये कहा था कि नवाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ शादाब की प्रोटेक्शन के तौर पे खेल रहे हैं, कि शादाब की जगह को सेव करना है, सिक्योर करके रखना है, तो नवाज को खिलाया जा रहा है। वरना हमारे पास ऑप्शन है, हम 2 स्पिनर को खिला लें, जरूरी नहीं है कि हम एक ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर ही खिलाएं।
कि नवाज को खिलाना लाजिम हो। सिर्फ शादाब की प्रोटेक्शन है कि कोई और उसकी जगह ना ले सके, कोई और स्पिनर पक्का ना हो सके यहाँ पे। फ़हीम अशरफ उनको इसलिए लेकर आए हुए थे कि भाई ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेला था, इन कंडीशंस को वो जानते हैं। बट अगेन वी ऑल नो कि फ़हीम अशरफ एक लाइबिलिटी है, और फ़हीम अशरफ के होते हुए भी हम एक बैट्समैन शॉर्ट होते हैं और एक बॉलर भी शॉर्ट होते हैं। तो जब हम एक बॉलर शॉर्ट हैं और एक बैट्समैन भी शॉर्ट है, तो ठीक है, एक बैट्समैन शॉर्ट आप खिला लो, एक पूरा बॉलर खिलाओ फुल टाइम, नीचे सुफियान मुकीम खेल ले। इन कंडीशंस में सुफियान मुकीम एनी डे एनी टाइम ऑटोमेटिक सिलेक्शन है बॉस। सुफियान मुकीम के बगैर आप नहीं खेल सकते। ये कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे अपनी स्किल से सुफियान मुकीम अगले को तंग करके रख सकता है ऑपोजिशन को। जब वो न्यूजीलैंड की कंडीशंस पे न्यूजीलैंड के बैट्समैन को नचा रहा था, तो आप सोचें कि बांग्लादेश की स्पिनिंग कंडीशन में जब सुफियान मुकीम अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करेगा तो कितना डेंजरस हो सकता है। लेकिन अबरार को और सुफियान को साथ ना खिलाने की कोई मंतक समझ में नहीं आ रही जब फ़हीम अशरफ कोई एज अ बैट्समैन इंपैक्ट प्ले नहीं कर रहा। और बॉलिंग के तौर पे ऑब्वियसली सुफियान मुकीम ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर देगा फ़हीम अशरफ के मुकाबले। वो 4 ओवर सुफियान मुकीम बहुत अच्छे कर सकता है। तो एक शॉर्ट बैट्समैन हम खिला भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़हीम के होते हुए भी कोई हमारे बैट्समैन बुरे नहीं है। तो वेस्ट है ना, एक लाइबिलिटी को खिलाने का कोई मंतक नहीं है। और अगर आपने खिलाना है फ़हीम अशरफ को, तो नीचे फिर अबरार और सुफियान में अगर कोई दो आप बंदे सामने रखोगे तो हर बंदा मेरे ख्याल से सुफियान मुकीम को ही चूज करेगा, क्योंकि स्किल वाइज सुफियान मुकीम बहुत बेटर है अबरार से। तो मसला वही है कि जब तक राइट सिलेक्शन टीम की नहीं होगी, प्रॉपर रिजल्ट्स आपको नहीं मिल सकते। अच्छी सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि सही जगह पे सही प्लेयर्स खिला सकें। अब बांग्लादेश की टीम में मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद कमाल का स्पेल किया। मुस्तफिजुर रहमान ने तो आउटस्टैंडिंग स्पेल किया, ठीक है, वो बहुत बड़ा बॉलर है, अच्छा बॉलर है, लेकिन हम कोई प्रॉपर फुल टाइम पेसर को लेकर नहीं गए। क्यों? रीजन ये दिया गया जी बांग्लादेश की कंडीशन है, स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, तो हम स्पिनर्स को लेकर जा रहे हैं। और जब हम वहाँ स्पिनर्स को लेकर गए तो हमने स्किलफुल स्पिनर को बाहर रख के बैठा दिया, सुफियान मुकीम को खिलाया नहीं। सलमान मिर्जा ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, अच्छा लगा उनको देख के कि सलमान मिर्जा आते ही 2 ओवर में 2 विकेट उन्होंने अर्ली ऑन निकाल दी थी, अच्छा इस्तेमाल किया कंडीशंस को। यहीं पे आपके पास एक अच्छा पेसर होता, इवन हसन अली भी होता, तो वो एक टफ टाइम दे देता है यहाँ बांग्लादेश को। एक प्रॉपर आपको फुल टाइम पेसर चाहिए होता है, जो हमारे पास यहाँ पे मिसिंग फैक्टर है। और बांग्लादेश के पास 2-2 एक साथ मौजूद थे अलॉन्ग विद स्पिनर्स एज वेल। तो जब तक प्रॉपर टीम सिलेक्शन नहीं होगी हम इसी तरह स्ट्रगल करेंगे। और आई थिंक अब एक हाई टाइम है कि हम बंद कर दें ये प्रोपेगेंडा करना, जिस तरह तनवीर अहमद कर रहे हैं या बाकी लोग बैठ के कर रहे होते हैं। इमीडिएटली सोशल मीडिया में स्टार्ट हो जाते हैं कि बाबर के बगैर तुम्हारी टीम कुछ भी नहीं है। टाइम दें इनको, 1.5-2 महीने बाद, एक गैप के बाद ये लोग खेल रहे हैं। इतने 20-20 T20 मैचेस भी इन्होंने नहीं खेले हुए, ठीक है, गलतियां बहुत की हैं, लेकिन इस गलतियों का मतलब ये नहीं है कि हम पलट के वापस बाबर और रिजवान को पकड़ लें, जिनके साथ हम इतने वर्ल्ड कप और एशिया कप्स खेल चुके हैं। तो ऐसा नहीं उनको मौके नहीं मिले, उनको पूरे मौके मिले और उन्होंने अवेल नहीं किए। उन्होंने कोई इतना बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा नहीं कराया। इनफैक्ट जब वो गए हैं टीम से तो हमारी टीम नंबर 7 और नंबर 8 पे छोड़ गए T20 के अंदर। इमेजिन कर लीजिए कि उनके बगैर हमारी टीम का क्या हाल है, या उनके साथ हमारी टीम का क्या हाल था।